मेरा नाम अमिताभ वर्धन है। मैं यूएचएस मोहम्मदपुर पाता में टीचर हूँ। तो मैं आज आप लोगों को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले एसिड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एसियर से आया है। एसियर का मतलब होता है सोर। मतलब ये जितने एसिडिक सब्सटेंसेस हैं ये सभी के सभी सोर होते हैं, मतलब स्वाद में सोर, टेस्ट में सोर होते हैं। यानी जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस हैं सभी स्वाद में खट्टे होंगे, ठीक है। और फिर जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस, मतलब जितने भी बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, ठीक। तो अब एसिड और बेसिस की काफी सारे डेफिनेशंस होते हैं, तो अब उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अरहेनियस थ्योरी ने एसिड और बेसिस के बारे में बोला था। एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर और बेसिस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लुइस। लुइस ने बोला था एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अब हमने एसिड्स और बेसिस की काफी सारी डेफिनेशन जानी जो तरह तरह के साइंटिस्ट ने दिए थे। अब उसके बाद हम थोड़ा एसिड्स और बेसिस के बारे में हल्का और जानते हैं। तो एक बात और, एसिड्स की जो मेन डेफिनेशन होती है वो हम बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन जिनमें रहता है और वो हाइड्रोजन को दूसरों को देने में कैपेबल है, मतलब योग्य है, दूसरों को हाइड्रोजन दे सकते हैं। आप जितने भी एसिड्स के फॉर्मूला जानते हैं सभी मैच होता है, सभी मैच कॉमन होता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, सभी में आपको H कॉमन मिलेगा और सब में एक कैपेसिटी है कि H को डोनेट कर सकते हैं और हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक। अब हमने इतना जाना। बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन को वाटर में प्रोड्यूस करते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक। अब बेसिस के बारे में थोड़ा जान लिए। अब कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो अल्कलाई होते हैं, जो अल्कलीज होते हैं। अब अल्कलीज को कहते हैं, अल्कलीज उनको हम कहते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब जो पानी में घुल जाए वो अल्कलीज हैं, और जो पानी में ना घुले वो अल्कलीज नहीं होता, मतलब वो बेसिस है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी बेसिस अल्कली नहीं होते हैं, ऐसे ही बेसिस अल्कली होंगे जो पानी में घुल जाए आपके। तो ये हम जान गए। बेसिस के आपके अच्छे एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी था, थोड़ा बहुत जानते भी हम एसिड बेसिस के एग्जांपल्स कि जैसे आपके हो गए कर्ड जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि खट्टा होता है, फिर विनेगर जो कि आप सैलेड्स वगैरह में डालते हैं जिसमें एसिटिक एसिड होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पेट में, हमारे अमाशय में भी HCl नाम का एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, जो कि खाना पचाने में काम आता है। तो ये HCl काफी पावरफुल एसिड है जिसका pH वैल्यू 0.9 होता है। तो हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए एसिड के। अब बेसिस के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोप, साबुन में बेसिक होता है। फिर आपका हो गया डिटर्जेंट, हो गया शैम्पू, हो गया, जितने भी हैं ये सभी बेसिस हैं। बेसिस को जानने का एक और तरीका होता है, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन को छुइएगा, टच करिएगा, तो वो थोड़ा सोपी नेचर का होता है, वो स्लिप करता है आपके हाथों से। तो अब एसिड बेसिस के बारे में थोड़ा हम और ज्यादा जान गए। अब हल्का और इसको डीप करता हूँ। अब हम जानते कैसे है कि कोई भी सोल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, कैसे जानते हैं? तो ये हम कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा। अब वो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने में कलर को चेंज करके शो करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे आपका हो गया टर्मरिक, हल्दी हो गया, लिटल्स पेपर जो कि बहुत ही फेमस है एग्जांपल आपका इंडिकेटर में। फिर आपको हो गया फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। अब इंडिकेटर्स में एक तो नेचुरल नेचर से जो हमको मिलता है उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, और एक जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लेबोरेटरी में केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा बनाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपका हो गया लिटल्स पेपर, टर्मरिक। अब लिटल्स पेपर के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूंगा। लिटल्स पेपर लाइकन नाम के पौधे से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। दो टाइप के लिटल्स पेपर भी, एक रेड लिटल्स पेपर और एक ब्लू लिटल्स पेपर। तो जब हम किसी सोल्यूशन को रेड लिटल्स पेपर पर डालते हैं और वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है उसका कलर, तो यानी वो बेसिक सब्सटेंस है, यानी उसका जो सब्सटेंस था वो बेसिक नेचर है। जब हम किसी ब्लू कलर के लिटल्स पेपर पर कोई सब्सटेंस डालते हैं और ब्लू से वो रेड हो जाए, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाए, तो वो एसिडिक सब्सटेंस था, ठीक है।
अब टर्मरिक के बारे में हल्दी कैसे बताता है कि वो इंडिकेटर, वो कैसे इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस है एसिडिक है या बेसिक है। तो जब आप हल्दी पे कोई सब्सटेंस या कोई सोल्यूशन डालते हैं, तो जब हल्दी रंग चेंज कर दे तो फिर वो बेसिक होगा, और जब चेंज नहीं करे तो फिर वो एसिडिक होगा। उसी तरीके से फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, तो फिनोफ्थलीन क्या करता है, आप फिनोफ्थलीन एक केमिकल सब्सटेंस है, तो उस पे आप कोई सोल्यूशन को डालते हैं और वो अगर कलरलेस रह गया तो यानी वो एसिडिक सब्सटेंस था, वो एसिडिक सॉल्यूशन था। और आप जब कोई दूसरा सॉल्यूशन डालते हैं फिनोफ्थलीन में, जब फिनोफ्थलीन का कलर चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, तब यानी वो बेसिक सब्सटेंस था, उसका नेचर कैसा था, बेसिक था। मिथाइल ऑरेंज में भी यही है, मिथाइल ऑरेंज में आप कोई सोल्यूशन डालते हैं तो अगर उसका कलर रेड कलर में चेंज हो तो वो एसिडिक होगा, और येलो कलर में चेंज हो तो वो बेसिक होगा। ठीक है, अब इतना जान लें। अब एक इंडिकेटर्स थोड़े और दो टाइप्स के मैं बताना चाहूंगा। एक इंडिकेटर होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कलर चेंज करके नहीं बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, वो स्मेल चेंज करके बताते हैं। अब जैसे कोई उस पर हमने कोई सब्सटेंस दिया या कोई सोल्यूशन दिया और उसका स्मेल चेंज नहीं हुआ, मतलब सुगंध चेंज नहीं हुआ, तो वो एसिडिक सब्सटेंस है। और अगर सुगंध चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गया, तो वो बेसिक सब्सटेंस है। तो ये होता है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। वेनिला हो गया, ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, क्लोव मतलब लौंग होता है। ठीक है, तो अब आगे हम थोड़ा जानते हैं। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल से हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है। पहले तो यही मेजर करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। उसके बाद हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक होगा या कितना कम एसिडिक होगा, कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा बेसिक होगा या कितना कम बेसिक होगा, ये भी जान सकते हैं। अब पीएच जो स्केल है इसका रेंज होता है 0 to 14। अगर आपका वैल्यू आया 0 से 7 के बीच तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से 14 के बीच आया तो वो बेसिक होगा, और अगर 7 वैल्यू आया तो वो न्यूट्रल होगा, मतलब ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। अब एक बात और, जब एसिड्स को आप बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जनरली सॉल्ट्स मिलते हैं। NaCl जैसे आपने सुना होगा, जो हम अपने घर पे बनाते हैं, कॉमन सॉल्ट जिनसे सब्जियां वगैरह बनाते हैं, उसको NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो एक सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट बनते कैसे हैं, तो एसिड और बेसिस के रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। और एसिड और बेसिस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सिर्फ सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है और थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं हम। अब थोड़ा और आगे जानते हैं। एसिड जान गए, थोड़ा बेस जान गए, थोड़ा सॉल्ट जान गए, इंडिकेटर्स भी हम जान गए। थोड़ा पीएच स्केल के बारे में और डीपली बताना चाहूंगा। पीएच स्केल आपका क्या करता था, किसी भी सॉल्यूशन को बताता था कि वो कितना एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। तो एसिडिक और बेसिक के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगी, कोई भी एसिडिक कैसे है, कोई भी बेसिक कैसे है, ये पता करते हैं, मतलब कोई कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो एसिडिक सॉल्यूशंस कैसे पता करेंगे, तो कुछ सॉल्यूशंस जिनमें ज्यादा H+ आयंस होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिनमें कम H+ आयंस होंगे वो उतना ही वीक एसिड होगा। बेसिस में भी यही है, जो बेसिस जितने ज्यादा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो उतने ही स्ट्रांग होंगे, और जो बेसिस उसमें जितना कम आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो उतना ही कम बेसिक नेचर का होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।